नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया। मैं आपको जीके जीएस की वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि एसएससीडी की जो परीक्षा है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सभी लोगों को सिलेक्शन लेना है तो पहले आप प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं उन्हें सबसे ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही प्रश्न होते हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाए। तो मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर ही प्रश्न करा रहा हूँ। तो आप सभी लोग लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, निश्चित आपको हमारे चैनल से ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो और आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या? स्पर्मोलॉजी। पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि नींबू में डाइवैक रोग किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से हो जाता है? तो नींबू में जो डाइवैक रोग होता है ये कॉपर की कमी से, किससे? कॉपर की कमी से होता है। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वरुणा योजना का संबंध किससे है। तो किससे है? तो वरुणा योजना इसका संबंध है कृत्रिम वर्षा से। किससे? कृत्रिम वर्षा। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो कौन सा है? तो वनस्पति समूह का जो सबसे बड़ा संघ है वो है थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? तो अल्फांसो एवं आम्रपाली ये हैं आम की प्रजाति। किसकी हैं? आम की हैं। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम अंगूर का बगीचा? तो नासिक को। किसे? नासिक को अंगूर का बगीचा कहते हैं। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बकरी की किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो कौन सी नस्ल को कहते हैं हम विश्व की दूध की रानी? तो ये कहते हैं सानेन को। किसको? सानेन नस्ल को कहते हैं। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो कौन से राज्य को कहते हैं हम अन्न का भंडार? तो पंजाब को। किसे? पंजाब को हम अन्न का भंडार कहते हैं। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र? तो ये है मखदूम में। कहाँ पर? मखदूम। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो मखदूम है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में है। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है। तो कितने प्रतिशत होता है? तो मुर्गी के अंडा में 12%। कितना? 12% प्रोटीन होता है। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न 13 है आपके सामने कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौन सा है बकरी का वैज्ञानिक नाम? तो कैप्रा हिरकस। क्या? कैप्रा हिरकस ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो जो पक्षियों का होता है अध्ययन वो कहलाता है ऑर्नियोलॉजी। क्या? ऑर्नियोलॉजी। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि आम में लिटिल लीफ रोग का कारण है। तो क्या कारण है? तो आम में लिटिल लीफ रोग का कारण है जिंक की कमी। क्या है? जिंक की कमी। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? तो कब से लागू है फसल बीमा योजना? तो ये 1 अप्रैल 1985 से। कब से? 1 अप्रैल 1985 से फसल बीमा योजना लागू है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु या बेंगलोर। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। तो कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये है बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में है। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि हिरण का मांस क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है हिरण का मांस? तो हिरण का जो मांस होता है ये बेनिसन कहलाता है। क्या? बेनिसन। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाली जाती हैं? तो कौन से देश में सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती हैं? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती हैं। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो भूरी क्रांति इसका जो संबंध है वो है उर्वरक उत्पादन से। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो किसके उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति? तो इसका संबंध अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये हिसार। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये है लखनऊ में। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जमुनापारी किसकी एक प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है जमुनापारी? तो ये है बकरी की एक प्रजाति। किसकी है? बकरी की एक प्रजाति है। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो मछलियों का जो अध्ययन होता है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या? इक्थियोलॉजी। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो कौन से जानवर की प्रजाति है जाफराबादी? तो ये है भैंस की एक प्रजाति। किसकी है? भैंस की एक प्रजाति है जाफराबादी। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सूअर का मांस क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो सूअर का जो मांस होता है वो पोर्क कहलाता है। क्या? पोर्क कहलाता है। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो जो मकड़ियों का अध्ययन होता है वो एर्नियोलॉजी कहलाता है। क्या? एर्नियोलॉजी। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो किस में रखते हैं? तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल का जो वीर्य होता है उसे द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। किस में? द्रव नाइट्रोजन में। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो कृष्ण क्रांति, इसका जो संबंध है वो है पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि प्रकृति का हलवा किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम? प्रकृति का हलवा। तो केचुआ को। किसे? केचुआ को प्रकृति का हलवा कहते हैं। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो किससे प्राप्त की जाती है पश्मीना ऊन? तो ये प्राप्त की जाती है बकरी से। किससे? बकरी से। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी एक प्रजाति हैं? तो ये किसकी प्रजाति हैं? तो ये हैं मधुमक्खी की। किसकी? मधुमक्खी की एक प्रजाति है। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो किसकी वजह से होती है मुर्गियों में ये रानीखेत की बीमारी? तो ये विषाणु के कारण। किसे? विषाणु से होती है मुर्गियों में रानीखेत बीमारी। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? तो जो भेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरीज। क्या है? ओबिस एरीज। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो बच्चों वाली जो गाय होती है उसे हम डैम कहते हैं। क्या? डैम कहते हैं। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि कृत्रिम रेयॉन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो कृत्रिम रेयॉन ये सिल्क कहलाता है। क्या? सिल्क कहलाता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है। तो किसका है या कौन सा है? तो सबसे पहला क्लोन स्तनधारी ये है डॉली। क्या है? डॉली है। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने की पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो किसके उत्पादन से है? तो जो पीली क्रांति है इसका जो संबंध है वो है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 41 है आपके सामने कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन। क्या? एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 41 का आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 42 है आपके सामने कि विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को कहते हैं विश्व का कहवा पात्र? तो ये कहते हैं ब्राज़ील को। किसे? ब्राज़ील को। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त करते हैं अंगोरा ऊन? तो इसे हम प्राप्त करते हैं खरगोश से। किससे? खरगोश से। 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस। 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? तो किसकी है? तो मेरिनो ये है एक भेड़ की प्रजाति। किसी है? भेड़ की प्रजाति है। 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो किससे है?
तो जो हरियाली योजना है इसका संबंध है जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो बिना बीज फलों को विकसित करना ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या? टिश्यू कल्चर। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है? तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबेलस बुबेलिस। क्या? बुबेलस बुबेलिस। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।